इसी प्रमंडल के बेटा शहीद निर्मल महतो, यदि आज निर्मल महतो का खून नहीं होता, निर्मल महतो की अगर हत्या नहीं होती, निर्मल महतो अगर शहीद नहीं होते, तो झारखंड का चर्चा दिल्ली में नहीं होता। ये निर्मल महतो का खून था जो शायद 8 अगस्त 1987 को बहा था चमरिया के गेस्ट हाउस में। ये निर्मल महतो का ही खून था जो बहा तो था चमरिया के गेस्ट हाउस में, लेकिन उसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई दी थी। उसकी दहक उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कानों तक गूंज सुनाई दी थी। तभी हमें झारखंड राज्य मिला है। कोल्हान के लोग भली भांति जानते हैं झारखंड राज्य कैसे मिलता है। वाईपी फायरिंग आपको याद होगा 24 नवंबर 1980। हमने 1-2 बार नहीं, सैकड़ों बार लड़ाई लड़ी है, सैकड़ों बार। भूमिया का फायरिंग, जो हाथों का फायरिंग, सरजोम हाथों का फायरिंग और कुइड़ा का फायरिंग आपको मालूम होगा, याद होगा। सारा फायरिंग 1980 से 81 का वो टाइम था। उसी समय में गुआ गोली कांड हुआ था चाईबासा में। उसी समय अजीत महतो, धनंजय महतो को चौका चौक में, उसी कुछ समय के बाद 87 में निर्मल महतो को मारा गया था। यानी आज आप लोग जानते हैं कि झारखंड राज्य बनाने में हमने खोया क्या है और बनने के बाद पाया क्या है, ये भी हमको मालूम है। यदि खोने की बात करें, झारखंड राज्य बनाने के लिए अगर खोने की बात करें, लुटाने की बात करें, तो हमने निर्मल महतो जैसे शेर को खोया है। हमने सांसद, जमशेदपुर के सांसद सुनील महतो के रूप में खोया है। हमने कभी चांडिल डैम, तो आपके यहां भी एक डैम बन रहा है, बना है शायद, क्या नाम है, पनसुआ डैम। हमने क्या खोया है? पनसुआ डैम में जो जमीन दिया है वो हमारे बाप दादाओं ने दिया है। चांडिल डैम में जो जमीन गया है वो हमारे बाप दादाओं का है। डिमना के डैम में जो जमीन गया है वो हमारे बाप दादाओं का है। कुचई के डैम में जो जमीन गया है वो हमारे बाप दादाओं का है। टाटा जहां खड़ा है वो हमारे बाप दादाओं का जमीन है। टिस्को, खाने, ऐसे अनगिनत कंपनी, ऐसे अनगिनत फैक्ट्री जहां बना है वो हमारा जमीन है। हमने अपना जमीन खोया है, हमने अपना बेटा खोया है, किसी ने अपना भाई खोया है, किसी ने अपना पति खोया है, किसी ने अपना बेटा खोया है, तब जाके हमें झारखंड राज्य मिला है। लेकिन आज बेटा किसने खोया? आपने। पति किसने खोया? हमारे झारखंड की माताओं ने, बहनों ने। पिता किसने खोया? झारखंड के बच्चों ने। और उनको क्या मिल रहा है? मैया सम्मान योजना 1000 रुपया। जिन लोगों ने पति खोया, जिन लोगों ने पिता खोया, जिन लोगों ने बेटा खोया, आज उन लोगों को क्या मिल रहा है? मैया सम्मान 1000 रुपया। और जिनका इस राज्य में एक बूंद खून नहीं, खून तो छोड़िए, बहुत दूर की बात है, जिनका इस राज्य में एक बूंद पसीना नहीं टपका है, उनको टाटा में नौकरी दिया जाता है। जिनका इस राज्य के बनाने में, इस राज्य के निर्माण में, अरे खून तो दूर की बात है, जिनका एक पसीना नहीं टपका है, अरे हमने गर्दन कटाया है, जिनका नाखून नहीं कटा है, उनको टाटा में नौकरी दिया जाता है। बताइए, आखिर हम कब तक चुप रहे? आखिर हम कब तक चुप रहें? ये अन्यायकारी नीतियों को कब तक सहें? ये अन्यायकारी सिस्टम को कब तक सहें कि कत्ल हमारा हुआ, गर्दन हमारा काटा गया, सीने में एक नहीं 12 गोली। सुनील महतो को 12 गोली मारा गया, ये सरकारी प्रमाण है, सरकारी कागजों में लिखा है। सुनील महतो को 12 गोली मारा गया, सीने में मारा गया, गर्दन हमारा काट के अलग किया गया। और टाटा में यदि बाहर के लोग आके नौकरी करेंगे तो तकलीफ हमें होगा, तकलीफ होना लाजमी है। ये तकलीफ हमें होगा
क्योंकि ये जमीन हमारी है, ये गांव हमारा है, ये खेत खलिहान हमारा है, ये झारखंड राज्य हमारा है। लेकिन इस राज्य ने हमें क्या दिया? हमने सब कुछ दिया, लेकिन इस राज्य ने हमें क्या दिया? आज ये राज्य हमें क्या दे रहा है? 1000 रुपए हमारी माँ बहनों को दिया जा रहा है। दीदी लोग, 1000 रुपया हमको बहुत बड़ा लगता है। आज इन सरकारों ने, चाहे बीजेपी, आजू, कांग्रेस, जेएमएम या किसी की सरकार रहे, किसी पार्टी के विधायक, सांसद, मंत्री रहे, इन 24 सालों में इन्होंने लूट लूट के चोरी करके अपना तिजोरी भर के हम झारखंड के लोगों को इतना लाचार, इतना बेबस, इतना कमजोर, इतना मजबूर, इतना निर्बल, दुर्बल बना दिया है कि 1000 रुपया तो छोड़िए, अगर सरकार 200 रुपया महीना देगी ना तो हमारे घर की माँ, हमारी घर की बहन लाइन में खड़ा हो जाएगी। क्योंकि पापी पेट का सवाल है, पापी पेट का सवाल है। 1000 रुपया तो बहुत दिया जा रहा है। हमें लग रहा है कि अगर सरकार 200 रुपया भी महीना देगी तो हमारी बहन लाइन में खड़ी हो जाएगी। इतना हमें गरीब कर दिया गया, इतना हमें लाचार कर दिया गया है, इतना हमें बेबस कर दिया गया है, इतना हमें सताया गया है, इतना हमें मजबूर कर दिया गया है कि हम 200 रुपए के लिए झोली फैलाने लगे। ये राज्य हमारा है, इस राज्य को हमारे बाप दादा ने लड़कर लिया है। इस राज्य का कोयला भी हमारा है, इस राज्य का बालू भी हमारा है, इस राज्य का यूरेनियम हमारा है, इस राज्य का अभ्रक हमारा है, इस राज्य का पत्थर, पहाड़, जंगल, इस सारा अंडा हमारा है। लेकिन हमें 200 रुपए के लिए झोली फैलाना पड़ता है। इतना इन्होंने कमजोर किया है। इसलिए आज हम लोग एक नई पार्टी बना के लाए हैं, हम लोग एक नया संगठन बना के लाए हैं और नए लड़कों की एक फौज बना के लाए हैं जो झारखंड के अधिकार की लड़ाई सड़क में भी लड़ेगा और सदन के भीतर विधानसभा में भी लड़ेगा। इसलिए हमने छाप भी बड़ा सोच समझ के हमें दिया गया। हम लोग को कैंची छाप मिला, तो हम लोग को भी लगा भाई हम लोग को गैस सिलेंडर मिलता तो अच्छा होता। गिरिडीह लोकसभा से हम लड़े थे, 3.5 लाख वोट लाए, भले हार गए, लेकिन पूरा इंडिया में मेरा नाम कि एगो जयराम महतो नाम का लड़का आया है, स्कॉर्पियो में खड़ा होकर भाषण देता है और खलता पजामा नहीं, टी-शर्ट पहन के भाषण देता है और 3.5 लाख वोट लेके आया है। तो हम लोग को भी लगा कि भाई गैस सिलेंडर मिलता तो अच्छा होता, लेकिन फिर बोले कैंची अगर मिला है तो कुछ तो कारण है। हम लोग सोचे कि भाई कैंची ही काहे मिला हम लोग को। तब हम लोग को पता चला कि नेता का मतलब होता है खलता पहनने वाला, टेनिस, बड़का बड़का टेनिस पहनता है नेता लोग, और टेनिस में बड़का बड़का जेब होता है और उस जेब में जनता का धन को उन लोग चोरी करके भर लिया है। तो इसीलिए हम लोग को ऊपर वाला भी कैंची छाप दिया है कि हम लोग काट के उनका जेब जनता को पैसा वापस कर देंगे। इसीलिए हम लोग को छाप भी कैंची मिला है। हम भी सोचे कि भाई कैंची छाप काहे मिला, हमको भी थोड़ा उदास हो गए कि गैस सिलेंडर मिलता, अच्छा छाप था, उसी से 3.5 लाख वोट लाए थे, कैंची छाप मिल गया। तो बोले नहीं, कैंची अगर मिला है तो कुछ सोच के ही मिला है। कैंची छाप इसीलिए मिला है कि जितना पैसा इन लोग लिया, कुबेर लोग जमा किया है, वो सारा पैसा उनका जेब से कैंची से काट देंगे और सब जनता का पैसा है, जनता को वापस करेंगे। इसलिए आज आप सभी से मेरा प्रार्थना है कि इस बार ना तलवार की धार से, इस बार ना तलवार की धार से, ना गोलियों की बौछार से झारखंड को बदलेंगे, आपके मताधिकार से। तलवार से नहीं बदलेंगे इस बार, गोलियों की बौछार से भी नहीं, आपके मताधिकार। मताधिकार समझते हैं? दीदीरा, मासीरा, काकीरा, मताधिकार यानी जो आप वोट देते हैं, वोट देने जो जाते हैं, आप जो वोट देते हैं, वोट को हिंदी में मत बोलते हैं, और अधिकार वो हमारा अधिकार है। तो मताधिकार मतलब हमारा वोट देने का अधिकार।
तो हम इस बार न गोलियों की बौछार से झारखंड को बदलेंगे, न तलवार की धार से झारखंड को बदलेंगे। इस बार जनता के मताधिकार से झारखंड को बदलेंगे, जब विधानसभा में ईमानदार, निष्ठावान, संघर्षशील, त्यागी, तपस्वी नेता, ईमानदार नेता विधायक बन के जाएंगे, तब झारखंड की तस्वीर को बदलेंगे। आज नेता मतलब क्या? नेता मतलब जनता से लेने वाला। आज जितने भी नेता बने हैं, आप जाके देखिए उनके घरों में। आज हम कहते हैं ना कि आज जनता को गरीब बना दिया गया है, आज जनता को भूखा छोड़ दिया गया है, आज जनता के पास रोटी नहीं है, जनता के पास रोजी नहीं है, जनता के पास नौकरी नहीं है, जनता के पास रोजगार नहीं है। तो भाई समझ में नहीं आता है कि पब्लिक का रोटी खा कौन रहा है। जब कोई ईश्वर कहे, कोई अल्लाह कहे, कोई प्रकृति कहे, कोई बूढ़ा बाबा, कोई मरांग गुरु कहे, बनाया तो सब इंसान को उसी ने है। फिर इतना अंतर कैसे हुआ कि जनता को रोटी नहीं मिल रहा है और नेताजी को फॉर्च्यूनर मिल रहा है? यानी हमारे हिस्से की रोटी अगर कहीं है तो नेताजी ने अपने फ्रिज में भर लिया है। हमारे आपके हिस्से की रोटी किसने चुराई है? सरकारों ने चुराई है, मंत्रियों ने चुराई है, विधायकों ने चुराई है। और उनको देख देख के ये IAS IPS लोग भी सीख गया है कि झारखंड में चोरी कैसे करना है। हमारी रोटी उन्होंने फ्रिज में भर के रखी है, वो 2 दिन बाद खाएंगे। हम भूखे मर जाएंगे लेकिन वो 2 दिन बाद खाना खाएंगे, इसकी तैयारी चल रही है। हम आज भूखे मर जाएंगे, हम आज भूखे मर जाएंगे और हमारे नेता मंत्री 1 साल के बाद वही खाना खाएंगे। उन्हें उस बात की चिंता है, लेकिन हमारी भूख, हमारी मौत की चिंता उन्हें नहीं है। इसलिए आप किसी नेता को देखिए, अभी हम लोग चक्रधरपुर से आए, मनोहरपुर, चक्रधरपुर के विधायक के घर के सामने से गुजर रहे थे, देखे 5-5 गो कूलर लगा है। यानी जनता आज गरीबी में, जनता खस्ताहाल में, और नेताजी इस राज्य में सुख भोगने के लिए आए हैं। इसलिए आज हम लोग उस व्यवस्था को बदलने आए हैं, उस परिपाटी को बदलने आए हैं, उस सिस्टम को बदलने आए हैं। हम लोग एक ऐसी राजनीति की व्यवस्था लाएंगे कि जनता और नेता में फर्क नहीं होगा। जैसे आज देखिए, आपको हमसे मिलने के बाद, हमको देखने के बाद कभी ऐसा लगा कि हम लोग और आप में फर्क है? आप जैसा है हम वैसा ही है। लेकिन बाकी देखिए, जैसे मंत्री आएगा तो गर्मी दे रहा है, ऊपर बंडी पहन के, कोट पहन के है कि हम VIP हैं। जो वोट दिया लोग नीचे बैठा है, और जो वोट मांग मांग के, भीख मांग मांग के वोट लिया है नेता, आगे कुर्सी में कोट और बंडी चढ़ा के बैठता है। और आपको क्या लगता है? तो बड़ा आदमी है। बड़ा आदमी आप बनाए हैं, बड़ा आदमी आप बनाए हैं। इसीलिए अब आपके वोट से कोई राजा नहीं बनेगा, आपके वोट से आपका सेवक बनेगा, आपका सिपाही बनेगा, जो आपके लिए संघर्ष करेगा। अब आपके वोट से कोई राजा नहीं बनेगा। आज अभी तक हम लोगों ने राजा बनाया है। सब लोग यहां से जीत के जाके रांची में भी फ्लैट लेके रखा है, दिल्लियों में फ्लैट लेके रखा है, और हम और आप झोपड़ी में, गांवों में, खरिहानों में, खेतों में जीवन यापन कर रहे हैं। इसलिए आज इस राज्य को बदलने के लिए हम सभी को अपने अंदर राजनीतिक चेतना लानी होगी। बगैर राजनीतिक चेतना के इस राज्य को बदला नहीं जा सकता है। इसलिए आज आप सभी से मेरा प्रार्थना है, आप सभी से मेरा विनती है, इस राज्य को अगर बदलना है तो राजनीतिक चेतना लानी होगी और अपने वोट को सही लोगों को देना होगा। आज क्या हाल है? आज अगर हम किसी को वोट देते हैं, ठीक है, आप लोग ईमानदार हैं, ईमानदार लोगों को मेरा नमस्कार है, लेकिन पैसा लेके, दारू लेके, मुर्गा लेके, यानी खर्चा लेके हम लोग वोट देते हैं। अच्छा एक बात बताइए, हम 500 रुपए में अपने ईमान को जिंदा नहीं रख पाते हैं, तो नेताजी को 5 लाख देता है फैक्ट्री वाला, अपने आप को बेचेगा कि नहीं? जब हम 500 में अपना वोट नेताजी को बेचते हैं, तो बदले में नेताजी कितना में बेचेंगे? सोच लीजिए। नेता, अगर हम अपना वोट बेचेंगे नहीं तो नेताजी का भी औकात नहीं होगा हमारे वोट को बेचेगा। और अगर बेचा तो जिस हाथ की अंगुली से बटन दबा के वोट दिए हैं, उसी हाथ में और 4 अंगुली होता है, टेढ़ा करके तमाचा खींच के देना है।
ऐसे भी थप्पड़ मारने का केस नहीं होता है। कहे हम वोट दिए हैं किसके लिए आपको? हमने नेताओं को वोट क्यों दिया है? हमारे बच्चों की अच्छी पढ़ाई के लिए। हमने नेताओं को वोट क्यों दिया है? हमारे बूढ़ों की अच्छी दवाई के लिए। हमने नेताओं को वोट क्यों दिया है? न हमारे जवान बेटों बेटियों की कमाई के लिए। दवाई, पढ़ाई, कमाई। दवाई यानी बढ़िया हॉस्पिटल, दवाई यानी बढ़ी स्वास्थ्य व्यवस्था, दवाई यानी कम से कम दाम में इलाज होना, दवाई यानी सरकारी सुविधा में बढ़िया इलाज होना। हमने बढ़िया दवाई के लिए वोट दिया। हमने पढ़ाई के लिए वोट दिया है, यानी कम से कम दाम में हमारे बच्चे पढ़ेंगे, लिखेंगे, स्कूल कॉलेज की परीक्षा को पास करेंगे कम से कम खर्चा में। इसलिए हमने वोट दिया है कि दवाई, पढ़ाई, और जो लोग जवान हैं 21 साल के 22 साल के, उनके लिए कमाई। कमाई यानी रोजी रोजगार, नौकरी। लेकिन इन लोग क्या करता है? हमारे राज्य के सारे नौकरियों को बेच दिया है। अभी हम अब किसी जिला की बात कीजिए, सिंहभूम की बात कीजिए, धनबाद बोकारो की बात कीजिए, गिरिडीह की बात कीजिए, सबसे ज्यादा अगर किसी ने इस राज्य को लूटने का काम किया है तो उन्हीं लोगों ने लूटा है जो हमारा वोट लेकर गए हैं। कैसे लूटते हैं न, जैसे मान के चलिए कोई बहाली आई, बीडीओ सीओ पुलिस का बहाली आया, मान के चलिए सीट है 1000 सीट है, मंत्री है 11 गो, विधायक है 81 गो, तो सब बोल दिया कि 2-2 गो सीट हम लोग को रख दीजिएगा। सब यही सिस्टम है कि 2-2 गो सीट हमको रख दीजिएगा, उसके बाद गरीब आदमी लोग को नौकरी दीजिएगा। तो एगो सीट वो 50 लाख में बेचता है, और एगो सीट अपना साली का, गोतनी का, ननद का, बेटा का, बेटी का, नाती का, पोती का, छरनाती को कहता लो तुम नौकरी कर लो। यही सिस्टम है झारखंड राज्य का। कि आपको मजाक लग रहा है? लग रहा है तो बता दे रहे हैं। रघुवर दास का नाम जानते हैं? इससे पहले, हेमंत सोरेन से पहले मुख्यमंत्री कौन थे? रघुवर दास। अभी भले वो माननीय महामहिम राज्यपाल हैं उड़ीसा के, लेकिन जब वो नेता थे, जब वो मंत्री थे, उन्होंने क्या किया था? टाटा में जाके पता कीजिएगा, पूरा गोतिया भयात को नौकरी में भर दिया था। पता कीजिएगा टाटा जमशेदपुर में, जब माननीय रघुवर दास अभी महामहिम राज्यपाल बन चुके हैं, ठीक है, लेकिन जब वो मंत्री थे क्या किया था? अपना सारा गोतिया भयात, बेटवा को, बेटा के पत्नी को, पुतैया को, नतिया को, भतीजवा को, भतीजिया को, सबको जमशेदपुर में भर दिया था। उनका बेटा का नाम है ललित दास, वो अभी भी नौकरी कर रहा है। नौकरी नहीं कर रहा है, वहां रंगबाजी कर रहा है। खून बहा किसका? निर्मल महतो का। 12 गोली कौन खाया? सुनील महतो। 1-2 नहीं, 12 गोली खाया सुनील महतो, और रंगबाजी छांट रहा है ललित दास, जिसका बाप का एक बूंद पसीना नहीं चुआ है, जिसका खानदान में किसी का एगो नाखून नहीं कटा है, और वो किसका छाती में चढ़ के? निर्मल महतो का वंशज लोग का छाती में चढ़ के वहां रंगदारी बतिया रहा है। जिसका बाप दादा गर्दन कटा दिया, खचाखच गर्दन कटा दिया, 1-2 नहीं, 1000 गो मूड़ी काट के झारखंड लिया। आज उसका बाप, आज उसके ऊपर चढ़ के कौन फुटानी कर रहा है? ललित दास, जिसका नाखून नहीं कटा है। ये हमारा झारखंड का तस्वीर है, ये हमारे झारखंड राज्य की तस्वीर है कि जिनके बाप दादाओं ने गर्दन कटा दिया, वे लोग कटोरी लेके भीख मांग रहे हैं कि सर एगो 8000 का नौकरी लगा दीजिए। जिनके बाप दादाओं ने अपना गर्दन कटा दिया, छाती में 1 दर्जन गोली खाया, आज उनका बेटा बेटी, आज उनका घर का लोग जाके वहां कहता है सर लगा दीजिए ना वो 8000 का नौकरिया। और ललित दास, जिसका कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है उसका, आज वो क्या कर रहा है? CSR का हेड बन के बैठा है। आज वो क्या कर रहा है? फुटानी छांट रहा है। कितना शर्म का बात है, कितना दुख का बात है, कितना तकलीफ का बात है कि गर्दन मेरा बाप दादा का कटा, गोली सुनील महतो खाया, 1 नहीं 12 गो गोली खाया, और यहाँ फुटानी मांग रहा है ललित दास। छत्तीसगढ़ का ललित दास यहाँ फुटानी मांग रहा है। इसीलिए आज इस व्यवस्था को हम लोग बदलने के लिए आए हैं।
इस व्यवस्था को हम लोग बदल के जाएंगे कि जिनका ये राज्य है, जिनके गांवों को जाड़ा गया है, उनको पहले अधिकार मिलेगा। धुआं हम खाएंगे, प्रदूषण की मार हम झेलेंगे, बीमारी से हम मरेंगे, और नौकरी अगर प्रदेश को बांटा जाएगा तो अब हम चुप नहीं रहेंगे, अब हम इनकलाब करेंगे, अब हम इनकलाब करेंगे। इसलिए आज इस बात को लेकर हम लोग आपको विश्वास दिलाते हैं कि आज झारखंड की मिट्टी को ऐसे नेता चाहिए जो मजबूती से लड़े। मैं आपको, चूंकि मैं धनबाद की एक आपको घटना सुना रहा हूं, जिस प्रकार यहां निर्मल दा की शहादत हुई है। धनबाद में एक नेता हुआ करते थे 1970 के टाइम में, उनका नाम था शक्तिनाथ महतो। वहां जैसे आपके यहाँ टाटा जमशेदपुर है, वहां भी टाटा सिजवार, टाटा जमाडोबा है। तो टाटा के जीएम से उनकी एक मीटिंग थी। उस मीटिंग में उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने आपको जमीन दिया है टाटा को, उन लोगों के परिवार को हर साल 13 को नया नौकरी देना होगा। हर साल नया नौकरी 13 को देना होगा। ये एग्रीमेंट पेपर में लिखा भी हुआ है। तो टाटा का जो जीएम था उस समय, उस जीएम ने शक्तिनाथ महतो से कहा कि आप एक काम कीजिए, आपको हम लोग महीना में कुछ महीना दे देते हैं, आपको खर्चा पानी, और एगो कार देते हैं। उस समय बड़ा बड़ा गाड़ी नहीं था। ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं, क्या क्या नाम है, स्कॉर्पियो, बोलेरो, ये सब नहीं था। उस समय क्या था, एम्बेसडर कार, 1970 का टाइम। तो शक्तिनाथ महतो ने क्या किया मालूम है, एक तमाचा खींच के दिया था जीएम के कनपट्टी के नीचे। हालांकि उसी जीएम के नेतृत्व में शक्तिनाथ महतो का मर्डर 1977 में किया जाता है। लेकिन आज इस मिट्टी को ऐसे लीडर चाहिए जो कंपनी का जीएम रहे, चाहे सीएमडी रहे, अगर गलत करे तो तमाचा नहीं खींच के एक मुक्का जबड़ा में मारे और सारा दांत टूटकर बाहर आ जाए, सारा दांत टूटकर बाहर आ जाए। जैसे लीडर की जरूरत है। लेकिन ये लीडर लोग क्या करते हैं, पीछे से जाते हैं गेट खोल के और अटैची भर के पैसा लेते हैं, बाकी जनता भाड़ में जाए। इसलिए हम लोग अगर आते हैं तो मजबूत जनता को करेंगे। कंपनी का हम लोग विरोधी नहीं है। कंपनी को नियम से चलाना होगा, प्रदूषण के बिना चलाना होगा, रैयतों को पीढ़ी दर पीढ़ी नौकरी दे के चलाना होगा। हम एक ऐसी व्यवस्था लेके आएंगे। हम लोग लीज पर भी, चूंकि अभी जमशेदपुर के बारे में आप सभी जानते हैं, लीज था 100 साल का, 100 साल का लीज कंप्लीट हो चुका है। लेकिन आपको मालूम है कि 1907 में किन्होंने जमीन दिया है, नहीं मालूम है। क्या मतलब उतनी लंबी लीज का। इसलिए अगर हम लोग सरकार में आते हैं, यदि कोई कंपनी जमीन लेती है, जमीन लेने की मनाही नहीं होगी, लीज मात्र 25 साल का होगा। लीज मात्र 25 साल का होगा। 25 साल के बाद फिर से एग्रीमेंट को री एग्रीमेंट किया जाएगा, उस लीज को फिर से लिया जाएगा। नहीं, आप बताइए ना, किसका जमीन गया था, बताइए। कौन सोरेन का जमीन टाटा लिया था, कौन महतो का जमीन लिया था, कौन भूमिज या कौन प्रधान का जमीन लिया था, कौन गौड़ का जमीन लिया था, आपको आइडिया है आइडिया? तो काहे उतना लंबा लीज, काहे 100 साल का लीज, जब हमको मालूम ही नहीं है कि मेरा बाप दादा कौन जमीन दिया है। इसलिए लीज का भी समय कम करेंगे। चाहे डैम के लिए लीज ले, चाहे माइंस के लिए लीज ले, चाहे कंपनी बनाने के लिए लीज ले, जमीन हम देंगे, लेकिन 25 साल के लीज में देंगे। अब इस शर्त के साथ देंगे कि जब तक वहां कंपनी रहेगा तब तक हमारे पास नौकरी होना चाहिए। क्योंकि सरकार को कोई मतलब नहीं है। क्या मतलब है सरकार को? अगर सरकार का मतलब होता तो झारखंड की महिलाओं के बारे में 1000 रुपया सोचते हैं और अपनी पत्नी के बारे में 3 लाख। मुख्यमंत्री जी की पत्नी विधायक बनी है, मालूम है कि नहीं? हो सके भविष्य में अगर उनकी सरकार दोबारा कभी आई तो मंत्री भी बनेंगी, और यदि झोल फांस में मुख्यमंत्री अंदर गए तो मुख्यमंत्री भी बनेंगी। और आपको मिला 1000 रुपए, उनको मिला 3 लाख। विधायक का महीना है 3 लाख। ठीक है, अगर 1000 रुपया देते हैं तो 2019 में देना था। सरकार 19 में बनी थी, ठीक है, 20 में देते, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में। अगर 2020 में अगर यही योजना देते हैं तो 2024 यानी 4 साल में मोटा मोटी 2-4 पैसा हो जाता। ये कब दे रहे हैं? जब 2 महीना के बाद वोट होने वाला है। 2 महीना, मात्र 2 महीना के बाद वोट होने वाला है, तब इनको याद आया मैया सम्मान।
उससे पहले अपनी पत्नी का सम्मान देख रहे थे, गांडे कैसे जीतेंगे। 1-2 रुपया नहीं, उनके पार्टी के लोगों ने कहा कि गांडे चुनाव को जीतने के लिए सरकार ने सिस्टम तो लगाया ही था, 10 करोड़ रुपया प्रचार में फूंक दिया। अपनी पत्नी के सम्मान में उन्होंने 10 करोड़ रुपया पानी की तरह प्रचार में फूंक दिया। 10 करोड़ उधर भी फूंकाया। 3 लाख का महीना जीतने के बाद मिलेगा भी। और उनको याद आया 2 महीना पहले कि मैया लोग का सम्मान होना चाहिए, क्योंकि मैया लोग तो मुर्गा दारू लेती नहीं है, तो भोटवा कैसे लेंगे। तो इनको याद आया है मैया का सम्मान। ठीक है, तो मैया लोग आप भी बोल दीजिएगा कि आप अगर हमको 1000 रुपया दे रहे हैं तो कोई बाप घर से निहाल नहीं कर रहे हैं। हमने भी आपको दिया है। क्या दिया? आपको मंत्री बने तो हमरे वोट से बने ना सरकार। आपका महीना है 3 लाख। आपका महीना कितना है? 3 लाख। 60 महीना, 5 साल में 60 महीना, तो 60 गुना 3 लाख, 1 करोड़ 80 लाख। आपको कितना मिला? 1 करोड़ 80 लाख। और 1000 रुपया दे के कहिएगा कि हम दिए हैं ना, हिसाब बराबर, हिसाब बराबर। आपको दिए मंत्री पद, आपने दिया 1000 रुपया, अब बराबर। अब नया सोचेंगे, जो थोड़ा नया करेगा एकदम हिसाब बराबर। इसीलिए कोई नेता आए, मंत्री आके अगर बोले कि हमने मैया सम्मान योजना दिया है, तो बोलिएगा हमने भी आपको मंत्री बनाया है, आपका महीना 3 लाख, मेरा महीना 1000, हिसाब बराबर। अब झारखंड के युवाओं, आपको समझ लेना है कि इन्होंने क्या नहीं किया। अरे नौकरी, हम तो चूंकि हम लोग नौकरी की तैयारी करते हैं, इसलिए हम लोग का ध्यान नौकरी में जाता है। आपको मालूम है सरायकेला जिला में क्रिकेट का खेल में भी लोग फर्जी आदमी लोग को खिला रहा है। सरायकेला जिला में हम एक दिन गए थे, वहां दिल्ली, बंबई, हरियाणा का आदमी झारखंड का फर्जी सर्टिफिकेट बना के क्रिकेट भी खेल रहा है। इन लोग हम लोग का हर एक सिस्टम को बेच दिया है। जमीन भी बेच दिया है हम लोग का, नौकरी भी बेच रहा है। और आने वाला दिन अगर हम लोग नहीं चाहते तो अपने राज्य में हमें भीख मांगना होगा। इसलिए आज आप सभी से हम इसी बात की विनती करने आए हैं कि हम लोगों को एक बार अवसर मिले और इस अवसर को हम लोग झारखंड के नवनिर्माण में बदलेंगे। हम लोग आपको इस बात का विश्वास दिलाते हैं। एक नई क्रांति, एक नया उत्साह का माहौल होगा। और आपको इस बात को आश्वस्त करते हैं कि आपकी जो हिस्सेदारी है, आप जो राज्य में आपने परिश्रम किया है, आपकी बाप दादाओं ने, हमारे पूर्वजों ने, उस परिश्रम को जाया नहीं करेंगे। आंख से आंख मिलाकर उन्हें हमारा हक देना होगा। और स्पष्ट कहेंगे अगर हम लोग सत्ता में आते हैं। अभी देखिए, अभी जो सरकार में है अफसर लोग का राज है। वीडियो के पास जाइए तो हाँ सर थोड़ा देख लीजिए, थाना आप आइए तो सर थोड़ा देख लीजिएगा ना सर, 2 दिन से आते हैं। अगर हम लोग सरकार में आए तो जनता का राज होगा। जो अफसर मनमानी करेगा उसको सारंडा के जंगल में उठा के ले जा के गछुआ में चढ़ा के छोड़ देंगे, नीचे गिरेगा, उसके बाद पानी पिला के बात करेंगे। अफसर का राज नहीं चलेगा। हम लोग अगर सत्ता में आते हैं तो अफसरशाही नहीं चलेगी। कोई ऑफिसर रहे, चाहे प्रखंड का रहे चाहे जिला का, उसको सीधा आदेश होगा कि सप्ताह में 15 दिन में एक बार जनता दरबार लगाइए, जनता की समस्या सुनिए और समाधान कीजिए। एसी में बैठने के लिए अफसर नहीं बने। अगर बैठे हैं या बने हैं तो बंबई तरफ तबादला करा लीजिए। तो झारखंड में आएगा, उसे झारखंड के खेतों की दशा आंखों से जाके देखनी होगी। जो झारखंड में अधिकारी बन के आएगा, झारखंड के गांवों को जाके देखना होगा कैसे है झारखंड के गांव। हमारे राज्य में कोई अफसरगिरी नहीं चलेगी। हमारे राज्य में जनतागिरी चलेगी, जनतागिरी। जनता झुक के बात नहीं करेगी, नजर मिला के बात करेगी, चूंकि वो अफसर भी जनता का नौकर होता है। इस बात को हमारी सरकार आपको परिचय करवाएगी। नौकर है, बीडीओ, सीओ, डीसी, एसपी आपका नौकर है। ये व्यवस्था लेके हम लोग आएंगे। वीडियो के ऑफिस में जाइएगा, देखिएगा क्या लिखा रहता है मालूम है? JAS हिंदी में लिखा होता है झा से, यानी उसका फुल फॉर्म होता है झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। हिंदी में होता है झारखंड प्रशासनिक सेवा। तो सेवा करने वाले सेवक,
सेवा करने वाले सेवक अभी पैसा लेके कर रहे हैं नौकर, पैसा लेके सेवा कर रहे हैं बीडीओ साहेब, डीसी साहब पैसा लेके सेवा कर रहे हैं, सेवक भी नहीं, अपने आप को नौकर बोलिए। आप जनता के नौकर हैं, बस यही व्यवस्था को लेके आना है कि कोई भी व्यक्ति गांव का किसान, मजदूर, कामगार किसी पदाधिकारी के चैम्बर में नजर झुका के नहीं, नजर मिला के बुलंद आवाज से बात करेगा। हम ऐसी व्यवस्था लेके आएंगे और जो फुटानी करेगा सीधे पहाड़ के ऊपर सबसे ऊंचा गाछ में चढ़ा देंगे और छोड़ देंगे, जो होगा देखा जाएगा। उसके बाद नीचे आएगा, आराम से उसका कपड़ा लता झाड़ेंगे, पोछेंगे और एक गिलास पानी पिएंगे और बोलेंगे कैसा लग रहा है। तो जनता को भी ऐसा ही लगता है जब आप लोग फुटानी करते हैं, जनता को भी ऐसे लगता है जब उसको आप मामूली साइन करने के लिए 4 दिन घुमा देते हैं, जनता को भी ऐसे लगता है जब उसका बाप का जमीन पर साइन करने के लिए 20,000 घूस मांगते हैं। मजा लग रहा है ना, तो वही मजा चखाएंगे जो गलत करेगा। ठीक है, ज्यादा समय नहीं लेंगे, हम लोग को फिर अभी जाना है मनोहरपुर, एकदम सारंडा के जंगल के होते हुए फिर सोनवा हम लोग का आना जाना रहेगा। आपके इस विधानसभा में हम लोग का आना जाना रहेगा और ये आपका प्यार है, हमें बार बार खींच कर लाएगा। ऐसे आपने बहुत प्यार दिया, रसगुल्ला का बड़ी मीठा था, दीदी लोग जो रसगुल्ला खिलाए बड़ी मीठा था, और 2-4 जो है तो दे दीजिए, हम लोग गाड़ी भर के ले जाएंगे। नहीं, उस रसगुल्ला के मिठास में दीदी लोग का आशीर्वाद और प्यार था, इसीलिए बड़ा टेस्टी लगा। हम लोग रसगुल्ला खाते ही नहीं है, कोई बोलेगा मीठा खाए भी, हम लोग वो ठीक नहीं लगता, लेकिन आप जो रसगुल्ला खिलाए बड़ी मीठा था, क्योंकि उसमें आपका प्यार छुपा था, आपका आशीर्वाद छुपा था। और इतना प्यार देने के लिए, ढेर सारा आशीर्वाद देने के लिए आप सभी को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, जोहार करते हैं। और भरोसा रखिए, हम लोग ये चापलूसी वाला राजनीति करने नहीं आए हैं। सुनील महतो के जैसा 12 गोली कलेजे में खा जाएंगे, लेकिन जनता के साथ कोई समझौता नहीं होगा, जनता के अधिकारों के साथ कोई समझौता नहीं होगा। हम वो राजनीति करने आए हैं। बाकी ठीक है, सबको जोहार। सभी हाथ उठाकर बोलिए जय झारखंड, जय झारखंड, जय माता जिंदाबाद, जय माता जिंदाबाद, जय माता जिंदाबाद, जय झारखंड, जोहार झारखंड, जय झारखंड। जरा मातो जिंदाबाद, 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 जरा मातो जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हाँ,